Unacademy. Let's crack it. ठीक है। तो क्या करना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप क्या कीजिए कि ये जो भी हमारी स्लाइड्स हैं उसकी आप एकदम से ना स्नैपशॉट ले लीजिए और अपनी टेबल पे चिपका लीजिए कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी और ये चीज़, और डेली इसको सुबह उठते ही देखिए ताकि आपकी प्रिपरेशन में आप कोई भी गलती ना करो, तो फिर आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला है कि सिलेबस, आपको क्या करना है कि सिलेबस की एक एक पॉइंट को एकदम डिटेल से पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है उस सिलेबस के अंदर। मतलब आप देखोगे यदि एक पॉइंट लिखा हुआ है आर्ट और मतलब आर्किटेक्चर वगैरह वाला पॉइंट है, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से पीरियड्स लिखे हुए हैं, एकदम ध्यान से। एक भी टॉपिक आपका मेंस का या प्रीलिम्स का, यदि आप हर टॉपिक के साथ एकदम थोरो हैं, एकदम आपको पता है कि सिलेबस के अंदर कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आप है ना 50 नंबर जो बाकी स्टूडेंट से आगे हो चुके हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपका देखो सिलेबस में कोई पॉइंट नहीं छूटेगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी। आप एग्जाम में जाओगे तो आपको लगेगा कि मैंने तो सिलेबस का हर पॉइंट एकदम तैयार कर रखा है। दूसरा, आपको इंटरकनेक्शन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आपको यदि किसी से पूछेगा कि GS2 को GS3 के कौन से टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सिलेबस याद रहेगा, तभी तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ये पता चलेगा कि न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ना क्या है। जनरली स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि न्यूज़पेपर के अंदर क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ, तो उसके लिए कौन सबसे ज़रूरी है? सिलेबस। तो सिलेबस आप प्री का भी देखिए, मेंस का भी देखिए, और मेंस का सिलेबस तो मैं अपनी टेबल के ऊपर ही चिपका के रखता था ताकि जब भी नजर जाए मेंस के सिलेबस पे जाए। जितना ज़्यादा आप मेंस के सिलेबस को देखते जाओगे, मैं बता रहा हूँ कि उतना किसी भी बुक को पढ़ने से नहीं होगा। यदि आप मेंस के सिलेबस को 100 बार पढ़ दीजिए, आपका स्कोर इतना बढ़ेगा ना, आपको भी नहीं पता चलेगा। फिर बी फेमिलियर विद द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये सबसे ज़रूरी है कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वही तो आपको डायरेक्ट करेंगे कि ये ऐसा टॉपिक था, यूपीएससी ने ये बताया, एनजीओ एक मानो टॉपिक है, उसके ऊपर से ये पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मतलब यूपीएससी ने पूछे हैं, तो हमें इससे पता चल जाएगा कितनी डेप्थ तक पढ़ना है। यूपीएससी में जनरली यही दिक्कत होती है कि हमें यह नहीं पता होता कि क्या पढ़ना नहीं है हमें। हम क्या करते हैं, एनजीओ के बारे में पढ़ रहे हैं तो एकदम डीप पढ़ेंगे पूरा, और इतना डीप पढ़ने के बाद क्या होगा, जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए एक गाइडिंग लाइट होंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या चीज़ आपको नहीं पढ़नी। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको देखते रहना है, और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपकी वीकेंड्स के ऊपर जाइए, वीकेंड्स के ऊपर डेली आप ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, ताकि हर हफ्ते आपकी जो लाइन है वो एकदम ट्रैक पे रहे, आप गलत डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट ना कर दो। क्योंकि आप जैसे ही गलत डायरेक्शन में जाओगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखोगे ऐसा तो यूपीएससी पूछते नहीं है, तो वापस आप ट्रैक पे आ जाओगे। ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बिजनेस की जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसको अडॉप्ट करती हैं कि आप स्टार्ट करने से पहले आप अपना एक प्लान बनाइए। ठीक है। प्लान किस तरीके से बनाते हैं, तो हम कभी भी कुछ स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमारी एक प्लानिंग होती है कि इतना हमें करना है, फिर हम उसके लिए रिसोर्सेज को लेके आते हैं, फिर मोटिवेशन, सुपरविजन, जो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे। तो आप ऐसे नहीं कि आज से मतलब आपने सोचा कि यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करता हूँ, उसी दिन से बस बुक लेके पढ़ने। पहले आप देखिए कि क्या प्लान बनाना है, कितनी टाइमलाइन में मुझे ये सिलेबस करना है, ये पार्ट मैं सिलेबस का कहाँ से करूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मैं लेके आऊँगा, कितने घंटे मुझे पढ़ाई करनी है। तो जैसे कि मैं जनरली यही करता था कि हमें जैसे कि मेंस के अंदर 200 टॉपिक हैं, मैं ये सोचता कि 200 टॉपिक को पढ़ने के लिए मुझे यदि 2 आवर भी चाहिए तो 400 घंटे मुझे पढ़ना पड़ेगा। मेरी एफिशिएंसी कितनी है, 75% एफिशिएंसी मैं रख पाता हूँ। तो यदि मैं 400 आवर्स के लिए 500 घंटे पढ़ूंगा तो 400 आवर मेरे से निकल पाएगा। 500 घंटे पढ़ना, मैं सोचता यदि मैं एक दिन में 5 घंटे ही एफिशिएंटली पढ़ पाता हूँ, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएंगे 100 डेज। अब 100 डेज में मैं मानता था कि कुछ लेकुनाज होंगे, 20 दिन हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो 120 डेज, फिर मैं 4 महीनों में उसको डिवाइड कर लेता, एक टाइम लाइन बना लेता। उसी को बोलते हैं प्लान। आप एक प्लान बनाइए, आप तैयारी करने से पहले आपका एकदम प्लान रेडी रहना चाहिए कि इस टाइम पे मैं ये करूंगा और इस रिसोर्स से करूंगा, और उस प्लान को चेंज नहीं करना। और प्लान बनाने से पहले आप 10 दिन ले लीजिए, 15 दिन ले लीजिए, जितने भी टॉपर्स हैं उनके वीडियोस देख लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, उनके चैनल्स को देख लीजिए, वहां से जाके आप एक बार प्लान बना लीजिए। और एक बार प्लान बन गया, उसके बाद आपको बस केवल एक जरूरत है, उस प्लान को पूरा करने की। उसके लिए आपको जिद और मोटिवेशन, और आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर जो फोर्थ गलती है जो मैंने की थी, आपको नहीं करनी, कि आपने जितना जल्दी से जल्दी आपने स्टार्ट किया है तो ऑप्शनल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप ऑप्शनल को ज़्यादा टाइम दे सके। बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शनल को बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन यूपीएससी के अंदर जो सक्सेस है वो कौन डिसाइड करता है, वो आपका ऑप्शनल डिसाइड करता है। तो आपको बहुत जल्दी से ना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए ऑप्शनल की, ताकि आप उसके फंडामेंटल्स को अच्छे से पढ़ सको। तो आपको ये ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन जो ऑप्शनल है आप जल्दी से डिसाइड कीजिए कि इस सब्जेक्ट के अंदर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं
मैं इसको पढ़ूंगा। फिर जो फिफ्थ है करंट अफेयर। करंट अफेयर इस एग्जाम की एकदम जान है। यदि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उसमें करंट अफेयर है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो करंट अफेयर के लिए आप क्या करो कि रेगुलर पढ़ो रेदर देन मंथली। कि आपको जो मंथ के एंड पे ना हम सोचते हैं कि मैगजीन्स लेके आ जाएंगे, हम मंथ के एंड पे ना पूरा करंट अफेयर कर लेंगे, तो वो एक गलत अप्रोच है। उसके बजाय आप क्या कीजिए, रेगुलर कीजिए। रेगुलर कैसे करोगे कि हर दिन का हिंदू न्यूज़पेपर है उसको पढ़िए, या हर दिन जो भी वेबसाइट वगैरह है जो भी करंट अफेयर देती है उनको हर दिन पढ़ना है। ताकि क्या होगा कि जो करंट अफेयर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होगा ना, वो आप है ना बहुत ईजिली आप समझ पाओगे, और आपको समझ में आएगा कि करंट की इवेंट्स क्यों हो रही हैं, और इस करंट अफेयर को हम मेंस में कहाँ यूज़ कर रहे हैं, प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि डेली करंट अफेयर करना और रेगुलर करंट अफेयर करना ज़्यादा बेटर है मंथली के। इससे क्या होगा, ना तो आपके ऊपर कोई दबाव आएगा, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ेगी, क्योंकि आपने डेली पढ़ रहे हो। आज आपने पॉलिटी का टॉपिक पढ़ा, कल इकोनॉमी का पढ़ोगे, तो आपकी जो दिमाग है वो अपने आप ही इसी तरीके से काम करेगा कि उनके बीच में इंटरलिंकेज बनाने की कोशिश करेगा। तो करंट अफेयर में हमने देख लिया कि रेगुलर करना है मंथ के बजाय। फिर छठा है कि आपको एक टाइमलाइन बनानी है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कब इस प्रिपरेशन से आउट हो जाओगे, इसके जो मतलब कि आपकी जो प्रिपरेशन की गाइडलाइन है वो कहीं और चली जाएगी, कहीं आपकी गाइडेंस भटक जाएगी। तो उससे सबसे ज़रूरी है कि आप टाइमलाइन बनाइए। टाइमलाइन कैसे, कि आपको पता होना चाहिए कि मैं 2 महीने में ये करने वाला हूँ, 4 महीने बाद मेरा ये हो जाएगा, मैं इतनी आंसर राइटिंग करूँगा, इतना मुझे टाइम पर डे का देना है। टाइम लाइन और टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होता है, दिन का होता है। टाइम लाइन क्या होती है, साल की होती है। साल की, 6 महीने की, 3 महीने की, आप उसमें बनाइए। अब 1 महीने की बना लीजिए। फिर आप देखोगे कि टाइम लाइन से मैं थोड़ा सा इतना दूर हो गया हूँ, तो फिर आप और एफर्ट डालोगे, फिर टाइम लाइन पे आने की कोशिश करोगे। इस तरीके से आपको एक टाइम लाइन और टाइम टेबल दोनों बना लेने हैं। टाइम टेबल आपका डेली जो टारगेट है उनको इंश्योर करेगा, टाइम लाइन आपका मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली जो टारगेट्स हैं उनको करेगा। तो मैं सभी से चाहता हूं कि एक टाइमलाइन बना लीजिए, और टाइमलाइन क्या हो, आपकी जो मेंस की टेबल है उसके ऊपर आप टाइमलाइन को डेली एकदम चिपका दीजिए, और डेली देखते रहिए कि मैं टारगेट से, अपने कितने टारगेट से दूर हूँ। फिर है साइंटिफिक स्टडी के जो मेथड्स हैं उनको हमें अडॉप्ट करना है। साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं बताता हूं कि आपको कि ये 4 तरीके की होती है। सबसे पहले आपके पास रॉ डेटा होता है, उसको आप सिंप्लीफाई करते हो। जब वो सिंप्लीफाई हो जाता है उसको आप दिमाग के अंदर रिटेन करते हो। रिटेन के बाद क्या होता है, आउटपुट आता है। तो ये मैं प्रोसेस हमेशा सभी मेरे जो एस्पिरेंट्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको मैं बताता रहता हूँ कि आप इस साइंटिफिक मेथड्स का आप यूज़ कीजिए। इसके बारे में डिटेल और भी हम बहुत एकदम अच्छे से कि किस तरीके से साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करते रहेंगे यूट्यूब पे। तो आप है ना इसको देखिए कि जो साइंटिफिक स्टडी है मेथड का, जो उसको एकदम आपको फॉलो करना है। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज आपको लगातार लगानी है। आप जब टेस्ट सीरीज लगाओगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं टाइमलाइन पे तो ठीक हूँ, लेकिन टाइमलाइन के साथ साथ जो क्वालिटी थी, देखो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रोग्रेस करनी है। तो टाइमलाइन से हम क्या करेंगे, एक जो क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटेटिव कौन डिसाइड करेगा, टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज आपको क्या बताएगा कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये प्रोग्रेस आपकी चेक होती रहनी चाहिए। इसलिए आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप प्रीलिम्स की लगा रहे हैं तो आप लास्ट में लगा सकते हैं, मैं रेगुलर टेस्ट सीरीज के लिए नहीं बोलूँगा। आप लास्ट के 3 महीने प्रीलिम्स के लिए अलग से निकाल दीजिए, और उस लास्ट के 3 महीने के अंदर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, तो ताकि आपको हर दिन प्रोग्रेस अपनी देखते रहोगे आप। और मेंस की टेस्ट सीरीज है तो वो आप ना मतलब प्रीलिम से पहले लगा लीजिए। तो बेसिक जो सब्जेक्ट हैं, जैसे 7-8 टॉपिक्स होते हैं जिनकी बेसिक टेस्ट होता है, वो तो आप क्या कर लीजिए प्रीलिम्स के बाद। और उसके बाद जब वो कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट हो या फिर फुल लेंथ टेस्ट हो, उनको आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लगाइए। लेकिन टेस्ट सीरीज लगाइए ताकि आपको इससे पता चले कि मैं कितनी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मैं कौन कौन सी कमी को सुधार कर चुका हूँ। फिर है कि हमेशा मोटिवेटेड रहना है, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना काफ़ी ज़्यादा टिपिकल काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ना बहुत सारी एक लंबी जर्नी होती है, बहुत सारे नेगेटिव इवेंट्स आते हैं हमारे अंदर, तो हम नेगेटिव माइंडसेट में आ जाते हैं। अब नेगेटिव और पॉजिटिव माइंडसेट का एक फ़र्क है। जैसे आप नेगेटिव माइंडसेट में आ गए ना, तो फिर आप सोचोगे कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मतलब उसमें टाइम कंज्यूम करोगे, पढ़ाई की एफिशिएंसी आपकी क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, फिर आप पढ़ के जाओगे टेस्ट में, फिर नंबर कम आएंगे। तो ये एक नेगेटिव साइकिल बन जाएगा। फिर आपके टेस्ट में नंबर कम आए, फिर आप डिप्रेस होगे, फिर डिप्रेस होगे, कम पढ़ाई करोगे, ज़्यादा विचार करोगे, फिर पढ़ाई को कम टाइम मिलेगा, फिर कम नंबर आएंगे। तो इस तरीके से वो आपको
नेगेटिव एक साइकिल में ले जाके आपको एकदम ख़त्म करके रख देगा। वहीं पे यदि आप जो मोटिवेटेड हो तो आपको लगेगा कि इस टेस्ट में मैं और अच्छा करूँगा, तो आपका अच्छा कर दोगे आप, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, तो कॉन्फिडेंस आएगा तो और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ तैयारी करोगे। फिर इस तरीके से एक पॉजिटिव साइकिल में आप चले जाओगे, तो आपकी ना मतलब जो तैयारी है उसको अलग ही पैनापन आएगा। तो आपको क्या करना है, मोटिवेटेड रहना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। और जो लास्ट के 2 डबल सी हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। एक तो कंसिस्टेंट रहना है, एक कॉन्फिडेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको लगातार पढ़ाई करनी है, कि मतलब कि हर दिन पढ़ाई करनी है, हर महीने का टारगेट अचीव करना है। जो टाइमलाइन है वो और टाइम टेबल, वो दोनों इंश्योर करेंगे कि आप कितना कंसिस्टेंट हो। जितना आप ज़्यादा कंसिस्टेंट होगे ना, उतना आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट होती जाएगी कि मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी है, इतने टाइम पे पढ़ाई करनी है। और यूपीएससी जिस प्रकार का नेचर चाहती है वो कंसिस्टेंसी के साथ ही डेवलप हो सकता है। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहते। और लास्ट है कि आपको एकदम कॉन्फिडेंट तो रहना ही है। आपको अपनी तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो किस तरीके से आप क्लियर करोगे एग्जाम। अब आप सोच के देखिए, एक आर्मी का आदमी है, वो यदि अपनी बंदूक के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रख रहा तो वो किस तरीके से अपना वार फाइट करेगा। तो हमें क्या रहना है कि अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, अपने टीचर्स हैं, नोट्स हैं, अपनी तैयारी है, सब के ऊपर क्या रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, ताकि हम जो भी वॉर करने जा रहे हैं यूपीएससी के साथ या यूपीएससी का पेपर करने जा रहे हैं, वहाँ पे एकदम अच्छे से परफॉर्म करके आए। यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बिना इनकम्प्लीट है, इसलिए अनअकैडमी पे अभियान T20 जैसे डेली टेस्ट्स आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करते हैं। एडिशनली, आप हर वीक अनअकैडमी कॉम्बैट देकर अप टू 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए अपने होम पेज पर स्क्रॉल करें और ट्राई अ मॉक टेस्ट पर क्लिक करें। अभियान टेस्ट को सेलेक्ट करें, टेस्ट पे टैप करें और स्टार्ट टेस्ट से स्टार्ट करें। सो करिए आज ही शुरुआत इंडिया के अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज के साथ। लेट्स क्रैक इट।